hands. Touch my face. Yes. Okay. Young man. Yes. Team. Can you do this? It's not I cannot. Huh? You cannot? Yes, but not. Touch my face. What you guys are doing? वो फोकस ले लेगा अपने आप भाई. बॉक्स आ जाएगा येलो कलर का, बस हो गया काम. अब नाउ इट विल कैप्चर मी. मैं जहाँ कहीं भी मूव करूँगा वो मुझे कैप्चर करेगा. हाँ, दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ अल्ट्रा. पीछे ब्लर कर देता है. बट सी इन दिस लाइटिंग डिस्क कैप्चरिंग गुड. बट जब डे लाइट होगा क्या लेवल की वीडियोग्राफी. नहीं, ये बेकार है, बेकार है. वही बंद करो. ये बेकार लगवा लिया. सो गाइज लास्ट जो हमारा पार्ट था या फर्स्ट पार्ट की इस वीडियो में हमने ये वीडियो बता रहा था मैं, क्लास. तुम लोग भी हो यार, सॉरी ये भी है ना यहाँ बैठे हुए, तो इनका भी देखना पड़ता है. सो लास्ट में हमने सीखा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर जो हमारा टेंस है इसमें किस प्रकार हम पैसिव के सेंटेंसेस बनाते हैं. हमारा जो मेजर फॉर्मूला है वर्क बी डन है. जैद खड़े हो जाओ, एक्सप्लेन करो. अभी पूछा था तुमसे मैंने. व्हाट इज वर्क हियर? आई वर्क बी डन. व्हाट इज आई हियर? हैव सेट, नो प्रॉब्लम. सो वर्क बी डन है. कॉन्सेप्ट समझिए. यहाँ पे वर्क जो है वो जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, जैसे मैंने कहा क्लास चल रही है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्लास के ऊपर काम हो रहा है, तो क्लास हमारा पहला वर्ड होगा. क्लास चल रही है, कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तो क्लास के साथ इज लगना है. इसकी वजह से बी में आईएनजी लग जाएगा जो बीइंग करेगा. और क्लास का चलना होता है कंडक्ट, कंडक्ट का हो जाता है थर्ड फॉर्म कंडक्टेड, जो डन के फॉर्म में हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. तो सेंटेंस बन जाएगा क्लास इज बीइंग कंडक्टेड. बोलो क्लास इज बीइंग कंडक्टेड. फिर से बोलो क्लास इज बीइंग कंडक्टेड. फिर से बोलो क्लास इज बीइंग कंडक्टेड. फिर से बोलो क्लास इज बीइंग कंडक्टेड. अभी कुछ दिनों पहले ही मैं अपनी बाइक को सर्विस करवाने के लिए लेकर गया था. सो यहीं पीछे आप जानते होंगे PR रॉयल एनफील्ड है ना. सो वहाँ पर मैं पहुँचा. PR राइडर्स, सॉरी उनका ब्रांड नेम है, पीछे जो मटियारी में. मैंने अपनी बाइक दे दी उनको. उन्होंने कहा भैया 3 बजे तक आ जाना. तो 3 बजे जब मैं वहाँ पर पहुँचा, मैंने कहा भैया बाइक कहाँ है? उसने 2 मिनट वेट करिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी मंगा रहा हूँ, आपकी बाइक सर्विस हो रही है. क्या बोला उसने? सर्विस. कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरी बाइक का सर्विस होना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी काम इंपॉर्टेंट है. तो उसने मुझसे बोला योर बाइक इज बीइंग सर्विस्ड. क्या बोला? योर बाइक इज बीइंग सर्विस्ड. फिर से बोलो योर बाइक इज बीइंग सर्विस्ड. मैं वहाँ पर वेट कर रहा था, 15 मिनट हो गए. मैं उठा था दोबारा उससे पूछने के लिए, तभी उसने खुद ही अंदाजा लगा लिया, उसने पता कर लिया. उसने कहा सर हो गई, सर्विस हो गई. क्या बोला? योर बाइक हैज बीन सर्विस्ड. फिर से बोलो योर बाइक हैज बीन सर्विस्ड. फिर से बोलो योर बाइक हैज बीन सर्विस्ड. डन नहीं आएगा, योर बाइक हैज बीन सर्विस्ड. क्या आएगा? योर बाइक हैज बीन सर्विस्ड. सो दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज इन रियल लाइफ वी यूज एज पैसिव. पैसिव जबरदस्ती का कुछ नहीं होता है. आई एम टीचिंग क्लास ज़्यादा बेटर सेंटेंस है. इवन ये कहने में कुछ लोग कहते हैं ना क्लास इज बीइंग टॉट बाय मी. इलॉजिकल है, ये इलॉजिकल है. लेकिन गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में यही चीज़ें पूछी जाती हैं. वहाँ पे आपको एक्टिव का सेंटेंस दे देंगे, इसके पैसिव में कन्वर्ट करो. पैसिव का सेंटेंस दे देंगे, कहेंगे इसे एक्टिव में कन्वर्ट करो. तो वो इस तरह की चीज़ें आपसे पूछने लग जाते हैं. इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि सेंटेंस टॉक्स डायरेक्टली अबाउट पैसिव. पैसिव अपने आप में अपना अस्तित्व रखता है, उसको किसी अलग जगह पर ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं कि आप किसी एक्टिव सेंटेंस को उठाकर पैसिव में बनाएं. समझ गए इतना? सो एक सेंटेंस है आप सभी के समक्ष में रखना चाहता हूँ. इंग्लिश या इंग्लिश छोड़ देते हैं, हिंदी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में. हिंदी बोली जाती है. चुप रहेंगे, मौका सबको मैं दूंगा. फॉर्मूला आपके सामने है, दिमाग लगाइए. हिंदी बोली जाती है. हो गया? चलिए शुरू करते हैं आपसे. बताइए. हिंदी इज बीइंग स्पीकिंग. हिंदी इज बीइंग स्पोक. स्पोक. हिंदी इज बीइंग स्पोक इन उत्तर प्रदेश. अच्छा ठीक है. नेक्स्ट. सर हिंदी इज बीइंग स्पोकन. बैठ जाइए आप. सर हिंदी इज स्पोकन इन उत्तर प्रदेश. ठीक है, बैठे बैठे आगे बताते रहें. हिंदी इज स्पोकन. हिंदी इज स्पोकन इन उत्तर प्रदेश. ठीक है.
Hindi is spoken. Hindi is spoken. हाँ बेटा, Hindi is spoken in Uttar Pradesh. बेटा Hindi is spoken in Uttar Pradesh. Hindi being spoken in Uttar Pradesh. Hindi is spoken in Uttar Pradesh. there are two types of answer that we received. That's very great कि people are able to understand. ज़्यादातर लोगों ने बोला है कि हिंदी is being spoken in उत्तर प्रदेश. अब जरा ध्यान से अगर आप सेंटेंस को यहाँ पर देखेंगे, आपने कहा हिंदी इज बीइंग स्पोकन इन उत्तर प्रदेश, लेकिन ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है. मैंने जो सेंटेंस बोला है वो कहता है कि रेगुलरली ये काम होता है, बोली जाती है. अभी तो नहीं बोली जा रही, लेकिन बोली जाती है. दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. अब व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, अब कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस नहीं है तो इज नहीं लगेगा. क्लियर है सभी को? दिस इज अ सेंटेंस ऑफ दिस इज नॉट अ सेंटेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस. दैट्स व्हाई वी वोंट बी एबल टू यूज इज ओवर हियर. इज ना यूज होने की वजह से ये बी बच जाएगा. सेंटेंस बना हिंदी बी स्पोकन. बोलो हिंदी बी स्पोकन. ये सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का. सभी लोगों का ध्यान बोर्ड पर अपनी कूप को सीधा कर लेंगे, नहीं तो बाउंस मारेगा. हिंदी बी स्पोकन. बोलो हिंदी बी स्पोकन. अब आते हैं अपने बी वाले टॉपिक पे. अगर आपको बी याद हो तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट में बी की फॉर्म्स होती हैं. क्या होती हैं? क्या होती हैं? यहाँ क्या लगेगा? इज एम आर. तो सेंटेंस क्या बनेगा? हिंदी इज स्पोकन. बोलो फिर से बोलो. इन यूपी, इन यूपी और उत्तर प्रदेश. हिंदी इज स्पोकन इन उत्तर प्रदेश. बोलो फिर से बोले. कौन सी भाषा? विच लैंग्वेज. बोलो कौन सी भाषा अमेरिका में बोली जाती है? चुप रहेंगे, कौन बनाएगा सेंटेंस? रेज योर हैंड्स अप. चलो अनिकेत. Which language is spoken in America? अमेरिका. America. हाँ अमेरिका. America. अमेरिका जाएंगे और पाजिया अमेरिका. इस अमेरिका. America. हाँ अमेरिका. यू मस्ट हैव वॉच दैट मूवी डंकी. अमेरिका जाऊंगा मैं, यूएसए कनाडा. यू हैव वॉच दैट मूवी? यस, वेरी वेरी नाइस मूवी. My mother also watched the. She always talks about it. how to go whatsoever. तो हिंदी is spoken. Got it? अब हिंदी is being spoken and हिंदी is spoken में डिफरेंस समझिए. हिंदी is being spoken. The work is going on. हिंदी is spoken that happens. Got it? Yes sir. जैसे बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं. ब्रिटिश एकेडमी में इंग्लिश सिखाई जाती है. सिखाना क्या होता है? टीच. टीच की थर्ड फॉर्म इंग्लिश सिखाई जाती है. इंग्लिश इज टॉट. बोलो कहाँ सिखाई जाती है? हाँ इंग्लिश इज टॉट इन ब्रिटिश एकेडमी. बोलो इंग्लिश इज टॉट इन ब्रिटिश एकेडमी. फिर से बोलो इंग्लिश इज टॉट इन ब्रिटिश एकेडमी. फिर से बोलो इंग्लिश इज टॉट इन ब्रिटिश एकेडमी. वी कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेस दैट हैपेंस. हमारे वहाँ पेटीएम लिया जाता है. ये सेंटेंस अगर ना बता पाओ तो तुम्हारा भारतीय होना बेकार है. एक्सेप्टेड हियर. ये सुना है सेंटेंस, देखा है. आज तुम्हारे दिमाग ने पहली बार इस सेंटेंस को समझा होगा. हाय ये तो ये कह रहा था, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था. एक्सेप्टेड क्यों है कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन आज समझ में आ गया कि क्यों कहा जाता है. बिकॉज दैट इज अ पैसिव सेंटेंस. लिया जाता है, कौन ले रहा नहीं मैटर है, कौन दे रहा नहीं मैटर है, लेकिन लिया जाता है. पेटीएम का लिया जाना इज इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई वी से पेटीएम इज एक्सेप्टेड हियर. बोलो पेटीएम इज एक्सेप्टेड हियर. फिर से 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 बोलो पेटीएम इज एक्सेप्टेड हियर. सो वी कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेस लाइक दैट. अब इस तरह से हम पास्ट में चले जाएंगे तो पास्ट में वॉज वर हो जाएगा, लेकिन अभी सेंटेंस तो कुछ और बना लेते हैं. जैसे मैं अपने लिए सेंटेंस बनाऊं, मैंने कहा कि मैनी सेंटेंस ही इंग्लिश इज नॉट स्पोकन. हाँ क्या नया हो जाएगा इसमें? वेरी सिंपल. बस ग्रामर, ये कॉन्सेप्ट आप बड़ी आसानी से समझ गए हैं क्योंकि आप प्रोसेस से होकर गुजर के आए हैं. किसी इंसान को मैं आज पहली बार इसको बिठा के समझा दूं, बाउंस मार जाएगा, उसके दिमाग खराब हो जाएगा, नसें कांप जाएंगी उसकी. बट यू हैव कम थ्रू द प्रोसेस, दैट्स व्हाई इट लुक्स ईजी टू यू. यू गॉट इट? जैसे मुझे डांट पड़ती है. डांटना क्या होता है? स्कॉल्ड. स्कॉल्ड की थर्ड फॉर्म स्कॉल्डेड. किसको पड़ती है? आई को. आई के साथ क्या लगे? इज एम आर. एम आई एम. बोलो फिर से बोलो. फिर से बोलो स्कॉल्डेड. राज सर टीचेस अस.
क्या? पैसिव में कन्वर्ट करो इसको, We are taught by us, sir. बोलो। You got the concept here? Everybody, every single person sitting here, got it ना? We are taught by राज सर। अब देखो यहाँ पर राज सर इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम लोग इंपॉर्टेंट हो, इसलिए तुमने वी आर टॉट बोला है। अगर राज सर इंपॉर्टेंट होंगे तो तुम कहोगे राज सर टीचेस अस, समझे? यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। तो जब काम इंपॉर्टेंट हो जाए उस परिस्थिति में हमारा पैसिव इंपॉर्टेंट होता है। यू गॉट इट? अच्छा, कैसे बोलेंगे सिलेंडर कहाँ भरे जाते हैं? बनाओ सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड, वेयर आर सिलेंडर्स फिल्ड, बोलो। फिर से बोलो, वेयर आर सिलेंडर्स। ये स्पेलिंग होती है सिलेंडर्स की। वेयर आर सिलेंडर्स फिल्ड, बोलो सारे। सिलेंडर्स आर फिल्ड इन रिफाइनरीज, बोलो। सिलेंडर्स आर फिल्ड इन रिफाइनरीज। फिर से बोलिए। तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल है। अब प्रेजेंट सिंपल से जैसे ही हम पास्ट सिंपल जाएंगे, आपको पता है सेम ग्रामर होगी, बस वॉज वर आ जाएगा बी की जगह पे। इज एम आर प्रेजेंट में है तो पास्ट में वॉज वर नहीं होगा। व्हाट? Past indefinite में what? यस Past indefinite. यस इम्पैसिव ब्रो। दैट इज कॉन्टिन्यूअस। यहाँ बीइंग नहीं आ रहा है, ये टाइम वर्ड है ब्रो। दिस इज बी ब्रो। दैट्स वाई से मैं कूप सीधी करके बैठो नहीं, बाउंस मारेगा। और ऐसा बाउंस मारेगा कि जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे तुम। इसका कोई इलाज नहीं है, मैं बता रहा हूँ, कोई इलाज नहीं। कोई किताब पढ़ लेना तुम। आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर। चलो This video is which channel he uploaded? स्पीक वाइजली दिस। चलो अगला सेंटेंस। मुझे बताया गया था। आई वॉज टोल्ड। बहुत अच्छे, सीख गए यार तुम लोग। और मुझे बताया जा रहा था। आई वॉज बीइंग टोल्ड, बोलो। आई वॉज बीइंग टोल्ड। मुझे बताया गया था। आई वॉज टोल्ड, बोलो। आई वॉज टोल्ड। फिर से बोलो। आई वॉज टोल्ड। फिर से बोलो। आई वॉज टोल्ड। मुझे पनिशमेंट मिली थी। उसे पनिशमेंट मिली थी। ही वॉज पनिश्ड, बोलो। फिर से बोलो। फिर से बोलो। शोर मत मचाओ, डोंट मेक नॉइज, बोलो। अदरवाइज पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें। याद है ये सेंटेंस? किसी न किसी टीचर ने जरूर बोला होगा। डोंट मेक नॉइज अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। यू विल बी पनिश्ड। पैसिव, कौन देगा पनिशमेंट मैटर नहीं है, लेकिन यू विल बी पनिश्ड। यू गॉट इट? तो ये ध्यान रखना है कि जब प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस आप बनाएंगे तो यहां पर थोड़ा सा ग्रामर का है कि बी गायब हो जाता है और बी अपने रूप को बदलकर वॉज वर और इज एम आर की फॉर्म में आ जाएगा। बाकी पैसे पूरा वैसे के वैसा ही। अभी 6 के 6 सेंटेंस बनाने की हम प्रयास करते हैं। One confusion. I was. आई वॉज, एम का पास्ट वॉज होता है ना। हाँ ठीक, सेंटेंस देखिए अब। मैंने कहा मोबाइल बिकेगा। मोबाइल्स विल बी सोल्ड, बोलो। सस्ते पे, एट चीप प्राइस। मोबाइल्स विल बी सोल्ड एट चीप प्राइस, बोलो। ठीक है, फ्यूचर प्रेजेंट में बनाओ। मोबाइल इज सोल्ड एट चीप प्राइस, बोलो। फिर से बोलो। ठीक है, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मोबाइल वॉज बीइंग सोल्ड एट चीप प्राइस, बोलो। मोबाइल वॉज बीइंग सोल्ड एट चीप प्राइस। फिर से बोलो। मोबाइल वॉज बीइंग सोल्ड एट चीप प्राइस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर से बोलिए। प्रेजेंट परफेक्ट।
मोबाइल हैज बीन सोल्ड एट चीप प्राइस, बोलो कैन के साथ मोबाइल कैन बी सोल्ड एट चीप प्राइस, बोलो मोबाइल कैन बी सोल्ड एट चीप प्राइस। फिर से बोलो फिर से बोलो यू गॉट इट। अच्छा मेरी तारीफ होती है, आई एम प्रेज्ड, बोलो फिर से बोलो मेरी तारीफ हो सकती है, आई कैन बी प्रेज्ड, बोलो मेरी तारीफ होनी चाहिए, आई शुड बी प्रेज्ड, बोलो फिर से बोलो मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट, बोलो मैं चाहता हूँ मेरी तारीफ हो, आई वॉन्ट टू बी प्रेज्ड, बोलो फिर से बोलो मेरे पापा, फिर से बोलो मेरे पापा चाहते हैं, माई फादर वॉन्ट्स, बोलो मेरे पापा चाहते हैं प्रमोटेड होना, माई फादर वॉन्ट्स टू बी प्रमोटेड, बोलो फिर से बोलो पैसिव खत्म। बस हम सारे टेंसेस में सेंटेंसेस बनाना सीख गए, यही हमारा उद्देश्य था। बाकी अभी आपका टारगेट है, आपको 50 सेंटेंस पैसिव में बनाने हैं, सब में विकैबलरी का अलग होनी चाहिए। जैसे आई एम बीइंग कॉल्ड अगर बना दिया है तो अब ये सेंटेंस मतलब ग्रामर भी अलग होनी चाहिए और विकैबलरी भी कोशिश यही करनी है। नहीं टोटल 60 सेंटेंस बनाओ, 6 है ना, 6 टेंस है, 60 करो, 10 10 10 10 10 10 रिपीटेड नहीं होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आई एम बीइंग कॉल्ड है तो तुमने पास्ट में बना दिया आई वॉज बीइंग कॉल्ड। देयर शुड बी ऑल द डिफरेंट सेंटेंसेज। इट इज 7 o'clock एग्जैक्टली 1 hour यू हैव। चलो शुरू हो जाओ। कितने लोगों को समझ में आया पैसे? पहले हाथ उठाइए। सभी लोग समझ गए, आई थिंक सो। गॉट इट? नाउ प्रैक्टिस इट एंड यू विल अंडरस्टैंड। ओके, so within 1-2 days the video will be uploaded, don't worry.